राधे राधे। स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सनातन धर्म में एकादशी व्रत को सर्वश्रेष्ठ व्रत बताया गया है और प्रत्येक सनातनी को इस व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। आज हम बात करने वाले हैं पापांकुशा एकादशी व्रत के महत्व के बारे में। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आश्विन शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? कृपया करके इसकी विधि और इसका फल बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, पापों को नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है और यह समस्त पापों का नाश करने वाली है। इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को वनवांछित फल देकर स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली है। मनुष्य को बहुत दिनों तक तपस्या करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल इस एकादशी के व्रत से प्राप्त हो जाता है। मोहवश जो अनेक पाप करते हैं परंतु हरि को प्रणाम करते हैं, वे नरक में नहीं जाते। विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से सब तीर्थों के पुण्य का फल मिल जाता है। जो मनुष्य धनुष को धारण करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं, उनको कभी भी यम यातना नहीं भोगनी पड़ती और वह यमराज के दंड से छूट जाते हैं। जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव की और शिव होकर वैष्णवों की निंदा करते हैं, वे अवश्य नरकवासी हो जाते हैं। सहस्त्र वाजपेय और अश्वमेघ यज्ञ से जो फल प्राप्त होता है, वह इस एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं है। संसार में एकादशी के बराबर कोई पुण्य नहीं है। इसके बराबर पवित्र तीनों लोकों में कुछ भी नहीं। इस एकादशी के व्रत के बराबर कोई व्रत नहीं। जब तक उस एकादशी का व्रत नहीं करते, तब तक मनुष्य की देह में पाप वास कर सकता है। यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, अन्न तथा धन देने वाली है। एकादशी के व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। हरिवासर करने से सहज में ही मनुष्य को विष्णु पद की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजेंद्र, इस व्रत के करने वाले 10 पीढ़ी मातृ पक्ष की, 10 पीढ़ी पितृ पक्ष की, 10 पीढ़ी स्त्री पक्ष की तथा 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का उद्धार कर देते हैं। वह दिव्य देह धारण कर चतुर्भुज रूप में पीतांबर पहने और हाथ में माला लेकर गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे युधिष्ठिर, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त न होकर सद्गति को प्राप्त होता है। आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की इस पापांकुशा एकादशी का जो व्रत करते हैं, वे अंत समय में हरिलोक को प्राप्त होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल आदि का दान करने वाला मनुष्य यमराज को नहीं देखता। जो मनुष्य किसी प्रकार के पुण्य कर्म किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है, वह लोहार की भट्टी की तरह श्वास लेता हुआ निर्जीव के समान ही है। निर्धन मनुष्य को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए तथा धन वालों को सरोवर, बाग, मकान आदि बनवाकर दान करना चाहिए। ऐसे मनुष्यों को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता तथा संसार में दीर्घायु और रोग रहित रहते हैं। सारांश यह है कि धर्म से सद्गति तथा अधर्म से दुर्गति प्राप्त होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान कहने लगे कि हे राजन, जो आपने मुझसे पूछा वह सब मैंने आपको सुनाया। यह सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया।
तो यह थी पापांकुशा एकादशी के महत्व की कथा। ऐसी ही और अन्य कथाओं के लिए जुड़े रहिए इस चैनल पर। धन्यवाद।